हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज थर्सडे है और बस अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं लॉन्ड्री लेकर के ऊपर आ गई हूँ। आज सभी का नहाना धोना सब सुबह ही हो चुका है। पार्थ की हॉलीडे है आज और लॉन्ड्री में आजकल बहुत जल्दी ही निपटा देती हूँ क्योंकि फिर दिन भी छोटे होते हैं और धूप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। अगर रहती भी है तो फिर उसमें इतनी तेज़ी नहीं होती। कभी कभार तो वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े भी बहुत देर में सूखते हैं और कभी कभार तो पूरी तरीके से सूखते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो लॉन्ड्री है अपना फैला दिया है। अभी पूरे दिन भर सूखते रहेंगे। तो एक बैच मैंने यहाँ पे धो दिया था और दूसरा बैच मैंने अपना लॉन्ड्री का जो है लगा दिया है नीचे। तो यहाँ पे लॉन्ड्री दूसरी भी धुलती रहेगी और तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ अब किचन में। सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट बन रहा है आज हस्बैंड स्पेशल, यानी कि कैबेज पराठा। मैं 2 दिन से पार्थ को टिफ़िन में दे रही थी कैबेज पराठा, तो हस्बैंड की भी डिमांड आई कि उनको भी खाना है। तो बस आज उन्हीं के डिमांड पर ये बन रहा है। तो पार्थ के लिए तो मैं एज़ यूजुअल सिंपल सा ही बनाऊंगी, बस कैबेज और कुछ मसाले और सॉल्ट ऐड करके। साहब के लिए मैंने इसमें कैबेज के साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है। मसाले मैंने अभी किसी में भी नहीं डाले हैं। जब मैं इसको स्टफ़ करूँगी तभी सारे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने अभी पहले व्लॉग में आपको बताया था। तो उसमें डिटेल में रेसिपी ज़्यादा नहीं थी, बट मैंने कुछ जो मेजर थिंग्स थी वो मैंने उसमें शेयर कर दी थी आपसे। तो पराठा के लिए नॉर्मल सा ही आटा लगाना है, जो पूरी पराठा या फिर रोटी के लिए बनता है। पूरी के लिए थोड़ा सा टाइट बनता है। तो बस स्टफिंग को डाल करके और उसके ऊपर से जितने भी स्पाइसेस होंगे उनको स्प्रिंकल करना है। तो सारे ही पाउडर्ड स्पाइसेस को स्टफिंग में मिक्स नहीं करना है, जब फिल करना है तभी मैं उसको डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है मसालों में कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा मैंने डाला है सॉल्ट। और क्योंकि ये बहुत थोड़ी थोड़ी स्टफिंग में ही जा रहा है ना, तो मसालों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है या फिर चिलीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। अगर पहले ही मसाले मिला देंगे स्टफिंग के अंदर तो सॉल्ट के कांटेक्ट में आकर के कैबेज बहुत जल्दी पानी रिलीज़ कर देगा और फिर वो स्टफिंग जो है आप पराठे पे नहीं भर पाएंगे और वो बेलने में भी ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। बट इस तरीके से, इस मेथड से जब करेंगे तो फिर पराठा बेलने में भी बहुत आसानी होगी और पानी भी बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा स्टफिंग को रोटी पर ठहरने के लिए। तो बस इसी तरीके से मैं पराठे बना लूँगी। पहले हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, उसके बाद पार्थ के लिए। ये वाले जो पराठे हैं कैबेज पराठा, ये हेल्दी तो है ही, साथ ही में बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी। यहाँ पे बन रही है चाय अदरक और काली मिर्च की, विंटर स्पेशल। हमारी टी आजकल ऐसे ही चलती है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे पराठा भी अपना सेक लूँगी फ्लिप करते हुए। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है इसके ऊपर। मस्टर्ड ऑयल ही है ये, मैंने गरम करके रखा हुआ था। और यहाँ पे टेस्टी से पराठे हमारे रेडी हो गए हैं और ये इतने मज़ेदार लगते हैं ना, जैसे नॉर्मल गोभी के पराठे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं टेस्ट में तो। लेकिन ये कैबेज का पराठा है, तो जैसे गोभी का बनेगा ऐसे ही बनेगा। खाने में बहुत ही ऑसम रहता है। और आज दोनों ही तूफान छोटे बड़े मिल गए हैं और धमा चौकड़ी खूब मची है घर में। लिविंग रूम से लेकर के बेडरूम तक सारा घर जो है फैला हुआ है। और मम्मी लोगों का काम क्या होता है, सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता,
वो खाना टाइम से उनके मुंह में भी चला जाए, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बेबी के लिए मैं मिल्क टोस्टीज़ लेकर के आई हूँ, मिल्क में डिप करके, और पार्थ को मैं खिला रही हूँ पराठा, क्योंकि ऐसे उसको दूंगी ना तो वो बहुत देर तक उसको बैठ करके खाता रहता है। ठंडा भी हो जाता है पराठा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ठंडा पराठा खाए। तो मैं फटाफट से उसको भी रोल करके खिला दूंगी। केचप ले रखा है मैंने, बस धीरे धीरे उसी में डिप करके खिला रही हूँ। और कुछ ही दिन में बस उसके एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट, तो उसकी तैयारी भी करवाऊंगी मैं। तो कोशिश ये कर रही हूँ कि फटाफट से वो ब्रेकफास्ट कर ले, तो उसके बाद पढ़ाई का काम करेंगे। और ये जो छोटी वाली तूफ़ान है ना, जब दोनों ये मिल जाते हैं तो इतनी ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है घर में कि पूछिए ही मत। सारा सामान इधर से उधर, और मैं भी फिर इतनी आलसी हो जाती हूँ ना कि मैं फिर इतनी जल्दी साफ़ सफाई करती नहीं हूँ। जब थोड़े बहुत शांत हो जाते हैं, ये एक कुछ और काम में लग जाएगा, दूसरा कुछ और काम में, तभी फिर मैं बाकी के सारे क्लीनिंग वर्क करती हूँ। खेलने देती हूँ उन लोगों को, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है उनको एक दूसरे के साथ खेलने का। तो ब्रेकफास्ट करा करके मैंने पार्थ को बिठा दिया है स्टडीज़ के लिए। थोड़ा सा उसके ऊपर मैं यहाँ पे ध्यान देती हूँ, बैठ जाती हूँ उसके साथ, ताकि वो भी स्टिल होकर के बैठ जाए, इधर उधर उसका ध्यान बिल्कुल ना जाए। दूसरा, उसको क्या क्या भी रेडी करना है, क्या क्या तैयारियाँ करनी है, मैं उसको गाइड कर देती हूँ। तो अभी जो जो भी चीज़ें उसको पढ़नी है मैंने उसको यहाँ पे बताना शुरू कर दिया है, और वो आराम से बैठ करके पढ़ता रहेगा। बच्चों के साथ इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। मेरे मामले में तो बहुत ही ज़्यादा, पार्थ तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी भी है, चंचल भी है, और जब वो घर में रहता है तो उसका बिल्कुल मन नहीं करता ज़्यादा स्टडी वर्क करने के लिए। तो मैं और हस्बैंड दोनों ही मिलकर के उसकी स्टडीज़ में हेल्प कर देते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में हस्बैंड उसको देख लेते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स मैं उसको रेडी करा देती हूँ। तो इस तरीके से उसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। तो बस अभी यूनिट टेस्ट की तैयारियां हैं, अभी नेक्स्ट वीक ही उसके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो पार्थ को मैंने अभी बिठा दिया है स्टडीज़ के लिए, वो करता रहेगा। मैंने उसको बता दिया है क्या क्या करना है। उधर मेरा किचन में थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था, तो मैं इसको भी फटाफट से ख़त्म कर लूँगी। काउंटर टॉप, गैस स्टोव वगैरह सब मैं नाश्ता होने के बाद ही क्लीन कर देती हूँ। सिर्फ बर्तन रह जाते हैं, तो वो मैं कुछ देर बाद ही फिर करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो बस यहाँ पे फटाफट से काम ख़त्म कर लूँगी अब किचन का। और दिन तो सर्दियों में इतने छोटे होते हैं कि जहाँ पे आप सुबह नाश्ते का काम ख़त्म करके निपटते हैं, उतनी देर में फिर लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो बस मैं यहाँ पे जितनी देर किचन का काम करूँगी उतनी देर मेरे लंच की भी तैयारी फिर शुरू हो जाती है। कई बार तो मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच की भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये टाइम पे मैं अभी 10-15 मिनट बाहर धूप में बैठ कर के आई थी, क्योंकि सन बाथ लेना भी बहुत ज़रूरी है विंटर में। अदरवाइज़ घर के अंदर रहते रहते ही तो थोड़ा सा ठंड भी लगने लग जाती है। और यहाँ पे बेटी के खाना खाने का टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। तो उसके लिए मैं पहले ओटमील तैयार कर रही हूँ। तो जब तक मेरा लंच भी बनेगा तो ओटमील ठंडा हो जाएगा, और फिर मैं उसको खिलाऊंगी। और यहाँ पे साथ ही मैं लंच भी बनाऊंगी। तो लंच में आज थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा हल्का बट टेस्टी सा लंच बनाऊंगी। आज क्योंकि बूढ़ी दिवाली भी है, तो सबसे पहले आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इसको इगास बग्वाल भी बोलते हैं, और पार्थ की हॉलीडे इसी रीज़न से है। तो बूढ़ी दिवाली है तो थोड़ा सा पक्का खाना भी बनाऊंगी। तो आज स्टफ़ मीठी पूरी मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने ये अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ खाई थी दिवाली के टाइम पे, उसकी मदर इन लॉ ने बनाई थी। तो मुझे और पार्थ को बहुत ही पसंद आई। तो आज पार्थ ने भी कहा कि मीठी पूरी ही बना लेते हैं, बट मेरे पास तिल नहीं था, क्योंकि वो तिल और गुड़ को मिक्स करके बनती है। तो प्लान कैंसिल कर रहे थे हम दोनों, लेकिन फिर उसने कहा कि चलो बना लो, अगर तिल नहीं है तो बिना तिल के ही सही, बट इसमें तिल ऐड होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जैगरी पाउडर है। वैसे ये गुड़ को कद्दूकस करके उसके बाद उसमें बाकी चीज़ें मिलाई जाती हैं।
तो मेरे पास गुड़ नहीं है, जैगरी पाउडर है, तो इसके 4-5 चम्मच मैं ले लूँगी। जैगरी पाउडर में ना थोड़े से लम्प्स होते हैं, दाने होते हैं, तो उसको अच्छे से मैं चम्मच से क्रश कर लूँगी ताकि मैं स्टफिंग की जब फिलिंग करूँ तो वो फटे ना। उसके बाद मैंने मिलाई है इसके अंदर मीठी वाली सौंफ, फेनल सीड, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो 2 चम्मच मैंने डाला है, 4-5 चम्मच मैंने जैगरी पाउडर लिया था। इसके साथ ही यहाँ पे तिल को कूट करके भी डालते हैं, वाइट वाला जो तिल होता है, बट तिल मेरे पास है नहीं। मेरे पास जब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं वैसे वो वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये मिक्सचर मेरा बन करके तैयार हो गया। तो पूरियाँ मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मीठा साहब तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते, पर मुझे और पार्थ को पसंद है। तो मैं अपने लिए, सबके लिए एक के हिसाब से मैं पूरियाँ बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी भी होती है। तो छोटी सी पूरी बना करके उसमें 1-1.5 चम्मच के अराउंड ये फिलिंग डालनी है, और उसके बाद इसको अच्छे से बंद कर देना है। अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो ये अगर से कहीं से भी खुलेगी ना, तो ये आपका जो घी या ऑयल है उसके अंदर बिखर जाएगी, और सारा का सारा जो गुड़ है या शक्कर है वो पिघल करके सब तेल के अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए पीछे से भी अच्छे से बंद करना है, और ध्यान रखना है कि बहुत रिग्रेसली इसको बेलन से नहीं बेलना है, हल्का हल्का। तो जितना भर ये पूरी के जितना चौड़ा हो जाए बस उतना ही करना है। तो देखिए पीछे से भी बिल्कुल नहीं खुला था मेरा, और आगे से भी बहुत ज़्यादा नहीं खुला है। घी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई में पहले ही गरम करने रख दिया था। उसके बाद बस पूरियों को इसमें डाल करके अच्छे से फ्लिप करते हुए सेक लेना है। और ये पूरियाँ इतनी टेस्टी लगती हैं, इतनी औसम लगती है कि मैं तो फ़ैन ही हो गई थी इसकी। पार्थ को भी बहुत ही पसंद आई है। विंटर्स में बच्चों को आराम से ये दे सकते हैं। एक तो गुड़ है इसमें, गुड़ डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को तो ख़ास तौर से गुड़ देना चाहिए। साथ ही इसमें है कोकोनट, और इसके अंदर है आपका ये सौंफ, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। तो गुड़ तो अपने आप में एक कंप्लीट फूड है ही। तो अगर पूरियाँ भी ना दे तो इसका पराठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि तो बच्चों को घी भी देना ही चाहिए। एक पूरी मैंने आपको सेक करके दिखा दी, क्योंकि मैं दोनों ही तरफ से अच्छे से बंद कर रही थी, पीछे से भी और आगे से भी मैं ध्यान दे रही थी कि कहीं से ये फटे ना। उसके बावजूद भी इसमें ना छोटे छोटे होल हो ही गए थे, और फिर ना वहाँ से गुड़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट होकर के मेरा घी के अंदर आ गया था। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ इतना कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। बट येस, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा एक बारी विंटर्स में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी को ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसको चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देसी घी में ही बनाना है, बट देसी घी ऐड करने से इसका टेस्ट जो है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी टेस्टी सी बढ़िया सी ये पूरियाँ बलकर के बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए ना पीछे से ये खुली हैं और ना ही ये आगे से खुली हैं, बट ये जो छोटे छोटे होल्स हो गए हैं ना इनमें, इससे थोड़ा सा ये गुड़ बाहर आ गया है। और ये इतना अच्छा टेस्ट देती है ना, मेल्ट हो जाता है इसमें गुड़ पूरा, और बहुत ही यम टेस्ट देता है। तो मस्ट ट्राई इट। उसके बाद मैं शाम को 4-4:30 बजे के अराउंड ऊपर आई थी छत पे। कपड़े सुखाए थे मैंने, तो उनको फोल्ड करने के लिए लेकर जाना था मुझे नीचे। तो मैं साथ में बानू को भी लेकर के आई थी, क्योंकि शाम को मैं उसको आजकल लेके आती हूँ ऊपर। और यहाँ पे देखिए ये कटिंग्स मैंने पहले लगाई थी ना, आपको अहोई के बाद वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये कटिंग्स लगाई हैं, तो इसमें न्यू लीव्स आने लग गई हैं छोटी छोटी। और यहाँ पे मेरे टमाटो के प्लांट्स में भी देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स आने लग गए हैं। अभी फ्रूट आने में तो काफ़ी वक्त लगेगा, बट फ्लावर्स इसमें आ गए हैं। तो बानू खेलती है जिस टाइम तक यहाँ पे, उस टाइम तक मैं थोड़ा बहुत
अपने प्लांट्स को ग्रूम कर लेती हूँ, उनकी जो पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं उनको हटा लेती हूँ। एंड आई लव रोजेज़। मेरे पास 2-3 कलर के रोजेज़ हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जब उनमें कलियाँ आती हैं और वो खिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं हमेशा ना इनकी कटिंग करती रहती हूँ, तो रोज़ को इसी तरीके से ग्रो करना पड़ता है। इस वाले प्लांट को भी मैंने कट कर दिया था, तो इसमें नई नई पत्तियाँ भी आने लग गई हैं। और ये वाला जो प्लांट है ना, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, जिरेनियम बोलते हैं इसको। और इसकी 5-6 वैरायटीज़ मेरे पास हैं और ये इसी समय पे इसी सीज़न में खिलते हैं। बंच में फ्लावर्स आते हैं इसमें। मेरे पास इसका रेड है, बेबी पिंक है, मजेंटा है, ऑरेंज है और एक पिंक कलर का है जो नॉर्मल पिंक होता है। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद आता है ये वाला प्लांट जिरेनियम। एंड लुक एट दिस, इतना खूबसूरत ये लगता है, मजेंटा कलर का, साथ ही में ग्रीन लाइनिंग्स हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे किसी शादी वाली दुल्हन का दुपट्टा हो, बिल्कुल उसी तरीके का ये लुक देता है। तो कितने सुंदर लगते हैं प्लांट, और आप जब उनको ग्रूम करते हैं और इस तरीके से आपकी मेहनत दिखती है, सुंदर सुंदर फूल आते हैं उसके ऊपर रंग बिरंगे। एक ये वाला पिंक है मेरे पास इसका, तो बहुत ही दिल को सुकून लगता है। मैं तो अपने प्लांट्स को देखे बगैर बिल्कुल रह ही नहीं सकती, दिन में मैं 1-2 बार ज़रूर आती हूँ ऊपर। और इसी समय मैं जो बानू है ना, उसको उसकी ट्राईसाइकिल पे कुछ राउंड्स लगवा देती हूँ ऊपर। मैं उसको नीचे ले जाती हूँ या साहब उसको नीचे ले जाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी ट्राईसाइकिल में नहीं बैठना होता, उसको सिर्फ सड़क में दौड़ना होता है। तो वो बहुत रिस्की रहता है और सेफ्टी भी नहीं रहती उसमें ना, सेफ भी नहीं, क्योंकि वो हाथ छोड़ के बस भागना चाहती है। तो बेटर है कि हम उसको यहाँ पे टेरेस पे ले आते हैं और ट्राईसाइकिल में मैं उसको काफ़ी सारे राउंड्स यहाँ लगवा देती हूँ। और साथ ही वो यहाँ पे गाती है बहुत सारी राइम्स जो उसको आती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड रेन रेन गो अवे, बहुत सारी राइम्स वो गाती है यहाँ पे। फ्लावर्स को देख करके खुश होती है, तो अच्छा टाइम मैं उसके साथ स्पेंड करती हूँ इस टाइम पर। आजकल उसका सोने का टाइम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो वो शाम को नैप अब कम ही लेती है। यूजुअली वो बस अब रात को ही सो जाती है 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड। तो बहुत सारा टाइम उसके साथ मुझे लग जाता है। और जब मैं ऊपर थी ना, तो साहब गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, उनको कुछ सामान लाना था और वो सीधे गए थे सुविधा स्टोर, हमारे घर के थोड़ा पास ही में पड़ता है। तो वहाँ से वो कुछ एक आध आइटम लेकर के आए थे। और क्योंकि हमें अभी शाम को एक वेडिंग पार्टी भी अटेंड करनी है, तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर के आना था। कुछ एक आध चीज़ें वो लेकर के आए हैं, जिसमें है ये च्यवनप्राश, ये गुड़ वाला है, जैगरी वाला, शुगर वाला नहीं है, इसमें कोई शुगर नहीं है, मतलब इसके लेबल पे तो ऐसा ही लिखा है कि नो एडेड शुगर। तो च्यवनप्राश है, हर साल वो इस सीज़न में च्यवनप्राश लेकर के आते हैं, तो गुड़ वाला मिल गया था उनको इस बारी, तो वो ये लेकर के आए हैं। साथ ही मेरा ये जो बाथरूम फ्रेशनर का रिफ़िल था ना, गोदरेज एयर वाला, ये कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा ठीक से, तो ये भी मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उनको बोला था ये लेकर के आना। तो ये कूल सर्फ ब्लू वाला है, तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो ये एक लेकर के आ गए हैं। और साथ ही में उनका एक जिलेट विक्टर का जो ब्लेड था वो उनका ख़त्म हो रहा था, तो वो भी लेकर के आए हैं। और हमारे यहाँ ना आज लाइट नहीं है सुबह से, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का आपको दिख रहा होगा इशू, थोड़ा डार्क डार्क सा। तो ये जिलेट विक्टर का ये ब्लेड है। उसके बाद वी आर जंपिंग इनटू द वेडिंग वेन्यू। तो हम पहुंच गए थे 8 सवा 8 के अराउंड वेडिंग वेन्यू पे। और यहाँ पे देखिए मुझे कौन मिला, मीट माय स्वीट सब्सक्राइबर, ये है उस्माना। तो ये ऑफिस से ही हैं, तो ये मिल गई थी वहाँ पे, तो इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, बहुत ही प्यारी है। और ऑफिस के भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जिनसे मुलाकात हुई। तो यहाँ पे है कुछ लोग जो कि ऑफिस के ही हैं साहब के, तो इनसे भी मुलाकात हो गई थी। और साथ ही में हमारा डिनर भी चल रहा था। और बानू का डिनर इसी तरीके से घर पर भी होता है और यहाँ पर भी ऐसे ही बस घुमाते हुए मुझे पूरे एरिया में वो डिनर कर रही थी। तो इसी बीच में हम लोगों ने भी डिनर कर लिया था और साथ ही में यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस भी
जब मैं पार्टी में जाती हूँ ना तो डांस करना मुझे अच्छा लगता है। एंड हेयर इज़ द प्रिंसेस ऑफ द पार्टी यानी कि ब्राइड। तो ये दीप्ति है जिनकी शादी है, हम इन्हीं की पार्टी में आए हैं और बहुत ही प्यारी लग रही थी, फुल एम्ब्रॉयडर्ड गाउन में, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी सी ये इवनिंग थी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, ऑफिस वालों से जो मेरे साथ भी थे और साहब के साथ हैं अभी, तो कुल मिलाकर के बहुत ही मज़ा आया। सो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, यू एंजॉयड दिस। कुछ भी पसंद आया हो तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।